देखिए, मुझे भी याद है। नौजवान था उस समय और वोल्टास कंपनी में मैं कार्यरत था। और मुझे याद है 25 जून 1975 उस समय मुंबई में था। और उस समय पता चला तो अगले दिन मैंने देखा था कि इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल कॉलम था वो बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था। तो अखबारों ने इसका विरोध किया उस समय। और बात तो मुझे भी बुरी लगी, ठीक नहीं लगा। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले राहुल जी से भी जब पूछा गया आपातकाल के बारे में, उसकी घोषणा के बारे में, तो उन्होंने कहा वो गलत था। उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा। किसी भी लोकतंत्र में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी प्रकार का आघात पहुंचता है तो वो गलत है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आपातकाल से ज़्यादा प्रतिबंध आज हमको देखने को मिल रहा है, चाहे वो अखबार हों, न्यूज़ एजेंसीज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, या तो सीबीआई का रेड हो जाता है, ईडी का रेड हो जाता है, इनकम टैक्स का रेड हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार का आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। लेकिन एक बात हमें याद करनी होगी कि जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, जनमानस को, भारत की जनता को शायद ठीक नहीं लगा। और इसी वजह से 1977 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया मतदाताओं ने। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अपनी सीट रायबरेली वो गंवा चुकी थी। लेकिन जनता पार्टी जो सत्ता में आए उसके कुशासन की वजह से शायद भारत के, हमारे देश की जनता को एहसास हुआ कि अगर कोई सरकार ठीक से चला सकता है तो वो कांग्रेस की सरकार है, और कोई अगर प्रधानमंत्री बनने लायक है तो वो इंदिरा गांधी हैं। और 1980 में 3 साल के बाद प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला, और उसके बाद 84 में भी प्रचंड बहुमत मिला। 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी। तो जनता उस बात को भूल गई है। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी खास बात है कि जनता का जो गुस्सा होता है वो क्षणिक होता है, और एक बार वो अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन बाद में सोच विचार करके उसे जो ठीक लगता है वो करता है, जनता करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा द्वारा जिस तरह से आज उसकी आपातकाल की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ये सब जो उनके कारनामे हैं, जो उनका कुशासन है, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और कैबिनेट मीटिंग भी हुई, उसमें भी आपातकाल का जिक्र हुआ। तो आपातकाल तो एक पुरानी बात हो। उसके बाद तो जनता ने इंदिरा गांधी को जिता दिया, उसको कांग्रेस को जिता दिया। और जैसे मैंने कहा, 1980, 1984, 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छे बहुमत से आई। तो लोगों का ध्यान अपने गलत शासन की वजह से और कुशासन की वजह से, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो, मैन्युफैक्चरिंग को भी हम ले लें तो मैन्युफैक्चरिंग भी गिर के 14% जो है हमारे इकॉनमी का हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो मेड इन इंडिया जो है या मेक इन इंडिया जो है वो सफल नहीं हुआ, नोटबंदी सफल नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत ऐसे गलत काम हुए हैं जिससे जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है। उस तरह की
छोटी छोटी बातें वो सामने लेके आती है। देखिए, मौन वौन रखना तो ये सब नाटकबाजी है। और जैसे मैंने कहा कि जनता का ध्यान विकेंद्रित करने के लिए वह मुख्य जो समस्याएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। देखिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए तो मैं तो ये कहूँगा कि हाईकमान इसको तय करेगा, और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये भी हाईकमान तय करेगा। मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का कोई इस पर निर्णय लेने का या इस पर बात करने का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये शशि थरूर जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी की लाइन से ज़रूर हटके है। और उनको लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनकी जो पॉलिसी है उसकी उन्होंने अगर तारीफ़ की है तो ये उनका अपना खुद का एक उनकी सोच हो सकती है। जैसे मैंने कहा, चाहे नोटबंदी का काम रहा हो, चाहे जीएसटी का रहा हो, जिससे बहुत परेशानी हो रही है बिजनेस के लोगों को और आम जनता को भी, तो और भी बड़े गलत काम हुए हैं। तो उस पर भी ऐसे नेताओं को बोलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, उसमें शशि थरूर को बोलना चाहिए। सिर्फ तारीफ़ कर देने से मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। और लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन व्यक्तिगत अगर उनकी राय है तो कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर नहीं होनी चाहिए।